हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। अब नंबर टर्म से तो हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं क्योंकि नंबर्स हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 टिल इनफाइनाइट नंबर्स हमने पढ़े हैं। बट व्हाट एक्चुअली इज रैशनल नंबर्स? रैशनल टर्म का मीनिंग यहां पे क्या है? रैशनल कैसे नंबर्स से अलग है? रैशनल में क्या स्पेशलिटीज हैं, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनको मिक्स करने से वो किस टाइप से अदर नंबर से अलग होते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। रैशनल नंबर्स के अंदर क्या सब कैटेगरीज हैं, उनके ऑपरेशंस क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब आज हम हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स सी कि हमारे चैप्टर का कंटेंट क्या है। चैप्टर के कंटेंट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स। इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स में हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्या स्पेशलिटी है जो रैशनल नंबर्स को और नंबर्स से अलग बनाता है, नेचुरल नंबर से अलग बनाता है, रियल नंबर से अलग बनाता है, इरैशनल नंबर से अलग बनाता है, किसकी सब कैटेगरी है और इसके अंदर और क्या सब कैटेगरी है, ये भी आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स में। सेकंड कंटेंट में आता है ऑपरेशंस और रैशनल नंबर्स। एक बार हमें पता चल गया कि रैशनल नंबर्स क्या है तो हम उनके ऊपर ऑपरेशंस लगाएंगे। अब ऑपरेशंस क्या है? ये टर्म ऑपरेशंस है हमारे 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। These are the 4 basic mathematical operations that we have been studying since class 1. So now we will apply all these mathematical operations on rational numbers. जैसे हम दो simple numbers पे 2 + 3, ये हमने दो नंबर्स पे एडिशन अप्लाई किया, ऐसे ही हम रैशनल नंबर्स पे एडिशन अप्लाई करेंगे, फिर हम रैशनल नंबर्स पे सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन। और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे हम उसको ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सारी सब कैटेगरीज हम ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स में पढ़ेंगे। थर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। एक बार हमें रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना आ गया, उसे ऐड करना आ गया, मल्टीप्लाई करना आ गया, डिवाइड करना आ गया, तो हम पढ़ेंगे कि कैसे उन सब में ऑपरेशंस के हिसाब से प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। जैसे कि अगर मैं दो सिंपल नंबर्स में एडिशन लगाती हूं तो मुझे पता है कि अगर मैं 2 + 3 करती हूं या फिर 3 + 2 करती हूं, बात एक ही है, इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हमने पढ़ा था कि हम इस प्रॉपर्टी को इंटीजर्स चैप्टर में स्पेशली हमने पढ़ा था कि इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन यही प्रॉपर्टी एडिशन से अगर हम माइनस करेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2। This means commutative property follows in addition but does not follow in subtraction in case of integers. लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स में ये कैसे वेरी करती है। रैशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस लगाएंगे, उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होती है, कौन सी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो होती है, कौन सी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होती है या कौन सी प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो होती है। Next we have representation on number line, representation of rational numbers on number line. Simple integers के चैप्टर के कंटेंट्स ही रैशनल नंबर के कंटेंट्स में आते हैं। जैसे कि हमने इंटीजर्स को रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन करा था नंबर लाइन पे। सिंपल अगर मुझे 2 रिप्रेजेंट करना है, 2 इज एन इंटीजर, 2 इज अ सिंपल नंबर, अगर मुझे 2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में तो सिंपल मैं 0 प्लॉट करूंगी, 1 प्लॉट करूंगी और 2 प्लॉट कर दूंगी। दिस इज हाउ आई प्लॉट 2 ऑन अ सिंपल नंबर लाइन। बट व्हाट अबाउट रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम इस सब कैटेगरी कंटेंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। जैसे कि सिंपल नंबर्स लेते हैं 3 और 5। अगर मैं आपसे पूछूं 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो 3 और 5 के बीच में हम
इजीली बता सकते हैं कि 4 आता है। ऐसे ही आपको दिए जाएंगे 2 रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि आपको 2 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं और इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है, तो वो क्वेश्चंस हम इस लास्ट सब कैटेगरी में सॉर्ट करेंगे। सो गाइज, दिस इज द कंटेंट वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। पहले इंट्रोडक्शन, ऑपरेशंस, properties, representation, and last is finding numbers between 2 rational numbers। ये चैप्टर इंटीजर्स चैप्टर जो कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था उससे बहुत ही ज्यादा रिजेम्बलेंस है इस चैप्टर की। सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है इस चैप्टर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। एक बार हम ये समझ लेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद हमारे इसके ऊपर प्रॉपर्टीज लगाना और ऑपरेशंस लगाना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। So let's move on to next slide. Have a look at this sub category। जब हम फर्स्ट सब कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जस्ट लुक एट दिस पाई चार्ट गिवन। रियल नंबर्स इज अ बॉक्स विच कंटेन्स ऑल दीज नंबर्स। इट कंटेन्स रैशनल नंबर्स ऑल्सो, इट कंटेन्स इरैशनल नंबर्स ऑल्सो। इरैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स दोनों ही रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि रियल नंबर जो है वो एक हेड ऑफ द फैमिली है। हेड ऑफ द फैमिली हम दादाजी को मानते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हम ये समझ सकते हैं कि रियल नंबर्स हमारे यहाँ पे दादाजी हैं और रियल नंबर्स के 2 चिल्ड्रन है, दैट इज रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स के भी 2 चिल्ड्रन है, दैट 3 चिल्ड्रन है, दैट इज इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये है कि ये नंबर फैमिली है, ये नंबर फैमिली है जिसके हेड ऑफ द फैमिली है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के 2 चिल्ड्रन है, दैट इज रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स के कोई चिल्ड्रन नहीं है, इरैशनल नंबर्स के सिर्फ एग्जांपल्स हैं। मतलब इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर की कोई सब कैटेगरी नहीं है, लेकिन रैशनल नंबर्स के अंदर 2 उसके 3 और चिल्ड्रन आ जाते हैं जो कि होते हैं इंटीजर, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। अब हम याद करें तो हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि वो तीनों क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? These are the counting numbers which start from 1. These are the counting numbers that start from 1. Whole numbers are the counting numbers that start from 0. इसका मतलब क्या है कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आते हैं। 1 से लेके इंफिनिटी तक सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर आते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? यस, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, बट हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज whole numbers also include 0, but natural number does not contain 0. So 0 is a whole number, but 0 is not a natural number. Next sub category is integers. Integers हमने क्लास 7 में बहुत ही डिटेल चैप्टर में पढ़ा है, जो कि मैंने आपको कहा था कि उसका कंटेंट इस चैप्टर से बहुत सिमिलर होगा। बिल्कुल सेम कंटेंट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इंटीजर्स में आते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, सारे नंबर्स आते हैं। और इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। मतलब इंटीजर्स के भी 2 चिल्ड्रन है, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स का एक चिल्ड्रन है, दैट इज नेचुरल नंबर। इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को जब हम मिला देंगे तब बनेगा रैशनल नंबर। इसका मतलब है कि रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी आता है, होल नंबर भी आता है, नेचुरल नंबर भी आता है। अगर मैं एक नेचुरल नंबर की बात करूंगी तो नेचुरल नंबर एक होल नंबर भी होता है, एक इंटीजर भी होता है और एक रैशनल नंबर भी होता है। बट हर रैशनल नंबर एक नेचुरल नंबर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर पूरी सब कैटेगरी को कंटेन कर रहा है, जिसके अंदर इंटीजर है, उसके अंदर होल नंबर है और उसके अंदर नेचुरल नंबर है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होल नंबर्स। 0 से इंफिनिटी तक आता है। फिर इंटीजर्स का हम पढ़ चुके हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स होते हैं इसमें। फिर रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर एक्चुअली में होता क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हमें सिर्फ ये समझना है कि हमारी नंबर फैमिली कैसे वर्क करती है। सबसे ज्यादा हेड ऑफ द फैमिली होते हैं रियल नंबर्स। इसका मतलब ये
ये है कि इरेशनल नंबर्स हो या रैशनल नंबर्स हो, हर नंबर जो कि इस स्लाइड पे लिखा हुआ है या फिर जो इन सब कैटेगरीज में आता है, ये सारे क्या है, रियल नंबर्स। अभी हम नॉन रियल नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, ये हम रियल नंबर की फैमिली पढ़ रहे हैं। रियल नंबर जो है हेड ऑफ द फैमिली है, उसके दो चिल्ड्रन है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। Irrational numbers is a different category and rational number is a different category. Irrational numbers वो numbers होते हैं जैसे कि पाई हो गया, √10, √2, √3, 1.237, ये सारे irrational numbers के अंदर आते हैं और ये rational numbers के अंदर आते हैं। rational numbers के अंदर 2-3 सब कैटेगरीज होती हैं जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं और जो कि पढ़ना आसान भी है। आज हम पर्टिकुलरली रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या मान सकते हैं, क्या इन्फर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड से कि ऑलरेडी हमारी प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ रैशनल नंबर्स पढ़ लिए हैं। कुछ रैशनल नंबर्स पढ़ लिए का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, हमने होल नंबर्स पढ़े हैं, हमने इंटीजर्स भी पढ़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये सारे रैशनल नंबर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। लेकिन अब जो बाकी की कैटेगरी बचती है, मतलब ये अगर हम पाई चार्ट से समझे तो ये जो पार्ट बचा हुआ है हमें ये भी पढ़ना है। इसके अलावा भी कुछ रैशनल नंबर्स होते हैं, हमें वो भी पढ़ने हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें मान के चलते हैं कि हर इंटीजर, हर होल नंबर और हर नेचुरल नंबर एक रैशनल नंबर होता ही है, वो एक रैशनल नंबर है। तो मतलब हमारे पास अभी अगर हम बॉक्स में स्टोर करना चाहें तो अगर मैं रैशनल नंबर्स नाम का एक बॉक्स बनाती हूं तो उस बॉक्स के अंदर मैं इंटीजर्स को डाल सकती हूं, होल नंबर्स को भी डाल सकती हूं और नेचुरल नंबर्स को भी डाल सकती हूं। सो रियल नंबर्स आर द नंबर्स। अभी हमने देखा रियल नंबर की फैमिली पढ़ी है हमने। रियल नंबर के अंदर कौन कौन थे, एक इरेशनल नंबर्स आ रहे थे, रैशनल नंबर्स आ रहे थे, रैशनल नंबर्स के अंदर इंटीजर्स आ रहे थे। इसका मतलब हमने रियल नंबर वाले बॉक्स में ये सारे नंबर्स डाले हैं जो कि रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो सो रियल नंबर्स आर द नंबर्स which contain rational numbers, which contains rational numbers, which contains integers, which contains positive and negative also. Integers can be positive and negative also. And we have also studied that we have whole numbers and natural numbers. These all come under रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर की कैटेगरी में ये सारे नंबर्स आते हैं जो कि हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव whole numbers. So what are whole numbers? We just saw the definition of whole number. होल नंबर की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है। यूजुअली हम होल नंबर्स को डिफाइन नहीं कर पाते। हम होल नंबर याद तो कर लेते हैं कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं, बट हम उनको डिफाइन नहीं कर पाते कि हम उनको डेफिनेशन कैसे देंगे। सो होल नंबर्स की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है और वो ये होती है कि होल नंबर्स आर द नंबर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स। दीज आर द काउंटिंग नंबर्स। होल नंबर्स आर द ऑल काउंटिंग नंबर्स that start from 0 to infinity. Infinity is a term which never ends. I know we have studied this, never ends. So infinity is a term which never ends. So whole number की definition होती है all counting numbers that starts from 0. बस याद ये रखना है कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म हमने जो यूज करी है वो है काउंटिंग नंबर्स।
जो कि यूजुअली हमें पता नहीं होती कि होल नंबर्स को हम कैसे डिफाइन करें. तो जब भी हम होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स को डिफाइन करेंगे, सो दीज आर द काउंटिंग नंबर्स बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एनी डेसिमल, दे डू नॉट कंटेन एनी फ्रैक्शनल पार्ट्स, दे कंटेन ओनली काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5, but the only thing is that they start from 0. Next we have natural numbers. What are natural numbers? होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में एक सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही काउंटिंग नंबर्स होते हैं. दोनों में ही फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आ सकता और डेसिमल पार्ट भी नहीं आ सकता. ये सिर्फ काउंटिंग नंबर्स होंगे, एग्जैक्ट नंबर्स जो कि हम पढ़ते हैं 2 3 4 5 6. तो ये काउंटिंग नंबर्स. सो दीज आर ऑल्सो काउंटिंग नंबर्स. ऑल काउंटिंग नंबर्स, these are all counting numbers, starts from 1. ये डिफरेंस होता है होल नंबर में और नेचुरल नंबर में, and this is a never ending term. So these are all the counting numbers that starts from 1 and goes till infinity. Infinity is a term which says that it is never ending, कभी एंड नहीं होने वाला. तो हम अगर हमारे बॉक्स में इकट्ठा करना चाहें कि हम बहुत सारे नेचुरल नंबर्स को इकट्ठा करें, तो हमारे पास नेवर एंडिंग टर्म होगी. हम बहुत सारे नंबर्स को अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं. पढ़ लिया है, रियल नंबर पढ़ लिया. अब हमारे पास बचता है प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट एंड इंटीजर्स. लेट्स सी व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स. सो सी, लेट्स ड्रॉ अ लाइन एंड डिफरेंशिएट व्हाट एक्चुअली प्राइम एंड कॉम्पोजिट आर. Prime or composite are just like two faces of coin. एक coin होता है जिसमें एक head होता है और एक tail होता है. So just imagine this head is prime and this tail is composite. Exactly what I understand कि प्राइम में क्या होता है और कॉम्पोजिट में क्या होता है. हम प्राइम और कॉम्पोजिट के बीच में एक डिफरेंशिएशन करेंगे अभी. प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे, अगर हम जिन नंबर्स के हम फैक्टर्स निकालेंगे और जिन नंबर्स के फैक्टर्स वो खुद, मतलब जैसे अगर मैं 5 एग्जांपल लेती हूं तो 5 के मैं फैक्टर्स निकालूं तो वो खुद मतलब 5 और 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो, मतलब द नंबर इटसेल्फ एंड 1. अदर देन दीज टू नंबर्स, अगर हमारे पास कोई भी फैक्टर नहीं है 5 का, इस नंबर का, द गिवन नंबर का, तो दिस मीन्स दैट दिस इज अ प्राइम नंबर. दिस इज अ प्राइम नंबर. A number which does not have a factor other than 1 and itself. उसके अलावा, उस नंबर के अलावा और 1 के अलावा उसका कोई और फैक्टर नहीं है, तो हम उसको कैटेगराइज करते हैं प्राइम नंबर्स में. और उसका उल्टा, जस्ट उल्टा कॉम्पोजिट, मतलब जब उसके पास 1 और उसके खुद के अलावा भी और फैक्टर्स हो. कॉम्पोजिट नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स आते हैं. जैसे कि अगर मैं लूं तो 12 के मैं फैक्टर्स निकालूं. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12? इट कैन बी 2, it can be 3, it can be 4, it can be 12 itself, 1. So other than 1 and 12 हमारे पास 3 अलग फैक्टर्स हैं. What does that mean? कि 12 एक कॉम्पोजिट नंबर है. अब प्राइम नंबर्स, हमारे पास जो कुछ ऐसे प्राइम नंबर्स जो हमारी टिप्स पे होने चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से. 2 is a prime number and it should be in our tips. 2, 3, 5. अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 to 10 में से प्राइम नंबर्स निकालें, so these are the prime numbers between 1 to 10. 2, 3, 5, 7. Then so these are the prime numbers which comes between 1 to 10. Now you must be imagining, why have we not selected 1 as prime number? Why have we not selected 1 as prime number? So let me tell you that
1 ना तो प्राइम होता है और ना कॉम्पोजिट होता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ फैक्ट दैट वी नीड टू लर्न कि 1 प्राइम और कॉम्पोजिट दोनों की कैटेगरी में नहीं आता. 1 is a number which is neither prime, ये यूजुअली फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है. neither prime nor composite, बट 1 to 10 के बीच में हम प्राइम नंबर्स याद रख सकते हैं. सो दीज आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 10, 2, 3, 5 and 7. Because 2 does not have any factor other than 2 and 1. 3 does not have any factor other than 3 and 1. 5 does not have any factor other than 5 and 1, and same is with 7. 7 does not have any factor other than 1. अगर अब मुझे चेक करना हो किसी नंबर का कि वो कॉम्पोजिट है या प्राइम है तो मैं कैसे चेक करूंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया है कोई भी नंबर 24, so what I have to do is, first step is to find factors. अगर आपको ये चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या कॉम्पोजिट है, प्लीज फाइंड फैक्टर्स. फैक्टर्स फाइंड करूंगी तो अगर मैं 24 के फैक्टर्स फाइंड करती हूं तो वो क्या होंगे? 1, डेफिनेटली 2, 3, 4, 6, 24, 12, 24. इसका मतलब क्या है? 24 में 1 और 24 के अलावा 2, 3, 4, 6, 12 और भी फैक्टर्स हैं. What does that infer? It infers that 24 is a composite number. It is a composite number. So it is a composite number. Next, let's study what is the next category. So we have completed prime and composite. Now we are left with a subcategory called integers, जो कि हमने 7th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल चैप्टर में पढ़ा हुआ है. तो एक क्विक रिवीजन करते हैं उसका कि इंटीजर्स क्या होते हैं. सो integers. Before moving on to rational numbers, it is very important to understand कि integers में हमने क्या पढ़ा था और कैसे पढ़ा था. सबसे पहले integers क्या होते हैं? तो integers क्या होते हैं? नंबर्स. स्टार्ट करते हैं. अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं इंटीजर्स को तो कैसे करूंगी? दिस इज 0. यहां पे आएगा सारे, यहां पे आएंगे सारे पॉजिटिव, यहां पे आएंगे सारे नेगेटिव. तो पॉजिटिव में 0, 1, 2, 3, 4 till infinity. All the integers till infinity. Then here -1, -2, -3, -4. अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम 1 और 2 के बीच में अगर मैं बोलूं कि इंटीजर 1.2 भी होगा तो नो, दिस कैन नॉट बी अ इंटीजर. 1.2 isn't a integer. We have to consider these numbers on number line. ठीक है. तो -4 से लेके ये पूरा चला जाएगा -infinity तक और इधर चला जाएगा पूरा infinity तक. सो दिस इज द नंबर लाइन विच रिप्रेजेंट्स इंटीजर्स. फिर हमने इंटीजर्स में पढ़ा था कि इन्हीं नंबर्स के साथ कैसे हम इनके ऊपर ऑपरेशंस लगाते हैं. तो हमने इनके ऊपर ऑपरेशंस लगाए थे जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. एडिशन का मैं लूं, -2 इज अ इंटीजर, यस इट इज अ नेगेटिव इंटीजर. प्लस -3 इज अ इंटीजर, यस इट इज अ नेगेटिव इंटीजर. अब इसको मैं सॉल्व करूंगी. कैसे सॉल्व करूंगी? 4 बेसिक रूल्स हमने पढ़े थे. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस एंड प्लस प्लस प्लस. ये 4 बेसिक रूल्स पे ये पूरा चैप्टर डिपेंडेंट था. ये सारे चैप्टर के जितने भी ऑपरेशंस थे वो हम इस 4 बेसिक रूल से सॉल्व कर सकते थे. यस, एंड टुडे आल्सो वी आर गोइंग टू डू दैट. तो -2 प्लस माइनस, लेट्स सॉल्व द ब्रैकेट्स फर्स्ट. प्लस माइनस इज माइनस, तो -3 -2. Now minus minus, we are going to perform the operation. Minus is plus.
So if minus minus is plus, we are going to add 2 and 3. So 2 plus 3 is 5. But now although we have added 2 and 3, हमने 2 और 3 को ऐड ही किया है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, बट द साइन गोज विथ नेगेटिव क्योंकि हम हमेशा ग्रेटर नंबर का साइन को कंसिडर करते हैं. ये सारे रूल्स आज हम हमारे रैशनल नंबर्स के चैप्टर्स में लेकर चलेंगे. Why are we going to take it forward? अभी हमने पढ़ा था एक रियल नंबर की फैमिली पढ़ी थी जिसमें रैशनल नंबर्स के अंदर आए थे इंटीजर्स. तो अगर रैशनल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं वो उसकी एक सब कैटेगरी है, तो इंटीजर्स के अंदर पढ़ा गया हर कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट भी होगा. तो हमने ऑपरेशंस पढ़े, सेम गोज विथ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था कि हम इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अभी हमने ये देख भी लिया कि हम इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. यही सेम चीज हम रैशनल नंबर्स में भी करने वाले हैं लास्ट में. नेक्स्ट वी हैव आल्सो सीन कि इंटीजर्स के बीच में अगर दो इंटीजर्स दिए गए हैं जैसे कि -2 एंड 2, इफ आई गिव 2 इंटीजर्स टू यू एंड आस्क यू टू फाइंड नंबर्स नहीं, इंटीजर्स बिटवीन 2 इंटीजर्स, तो हम क्या करेंगे? सिंपल, अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं तो 0 1 2, -1 -2, तो इनके बीच में -2 के बीच में और 2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं? 0 1 -1, तो 0 1 -1. So these are the integers between numbers, two given integers, that is -2 and 2. ऐसे ही हमें इस चैप्टर में 2 रैशनल नंबर्स दिए जाएंगे और हमें उसके बीच के रैशनल नंबर्स को फाइंड करना होगा. सो दीज आर ऑल दी नंबर्स जो हमने पढ़े. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं. रियल नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, होल, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स. देन वी हैव whole numbers, all the counting numbers starting from 0 till infinity. Then we have studied what are natural numbers. Natural numbers क्या होते हैं? that start from 1 till infinity. Then हमने प्राइम और कॉम्पोजिट के बीच में डिफरेंशिएशन किया कि प्राइम और कॉम्पोजिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो प्राइम और कॉम्पोजिट के बीच में डिफरेंस ये होता है कि इसमें फैक्टर्स जब हम किसी नंबर के कंसिडर करते हैं तो अगर अदर देन 0 और 1 कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा है हमारे पास, दिस मीन्स कि हम इसको प्राइम की कैटेगरी में डालेंगे. नेक्स्ट हमने इंटीजर्स पढ़े थे. इंटीजर्स पूरा रैशनल नंबर्स का कंटेंट कॉपी है, तो लेकिन आज जो बस डिफरेंस ये आएगा कि रैशनल नंबर्स बदल जाएंगे, इंटीजर्स की जगह पे ऑपरेशंस, प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम रहने वाला है. सो लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो टर्म्स अभी हमने बस पढ़ी हैं. रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं ये नंबर्स. अभी मैं आपको समझाऊंगी कि ये नंबर्स कैसे हम इनको रैशनल नंबर्स कह सकते हैं. मैंने इंटीजर्स पढ़े हैं, मैंने होल नंबर्स पढ़े हैं, मैंने नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं. इन सबको मैं रैशनल नंबर्स कह सकती हूँ. ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं. लेकिन कैसे? ये तो एक इंटीजर भी नहीं है, ये तो एक होल नंबर भी नहीं है, और ना ये एक नेचुरल नंबर है. तो मैं इसको कैसे रैशनल नंबर कह सकती हूँ, ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे. ये रैशनल नंबर्स हैं जो कि अदर देन रैशनल नंबर्स है, बट इरैशनल नंबर्स आर आल्सो व्हाट? रियल नंबर्स. ये हमेशा हमें याद रखना है कि रियल नंबर्स की सब कैटेगरी है, ये रियल नंबर्स की फैमिली है ये, जिसमें आता है रैशनल नंबर्स, इरैशनल, रैशनल, देन इंटीजर्स, होल एंड देन नेचुरल.